गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम। सबकी शिक्षा निःशुल्क चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की मॉर्निंग न्यूज में हम बात करते हैं झारखंड से। झारखंड में जेपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब इसका इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है 13 जून से। आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए। मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं। जेपीएससी 11वीं सिविल सेवा का इंटरव्यू 10 जून से लेकर 23 जून तक चलेगा। अभ्यर्थी 24 मई से कॉल लेटर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और जन्नत कश्मीर से रूठ गए पर्यटक। पहलगांव हमले के बाद से 1 माह पूरा हो चुका है। कश्मीर के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है। झारखंड में गरीबों को 10 रुपये मिलने वाला धोती साड़ी बाजार में 62 रुपये में बिक रहे हैं। ये देखिए, झारखंड सरकार की योजना है जो गरीबों को, बीपीएल कार्ड धारकों को 10 रुपये में धोती और साड़ी मिलेगा। नीट पीजी अब सार्वजनिक होगा। नॉर्मलाइजेशन स्कोर वाई स्कोर भी बताया जाएगा। पारदर्शिता सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। काउंसलिंग से पहले बतानी होगी फीस और कोई भी सीट होल्ड नहीं किया जाएगा। देश में कोरोना के 257 एक्टिव केस हैं, लेकिन कोई भी मामला अभी गंभीर नहीं है। सबसे ज़्यादा केरल में पाए गए हैं कोरोना पेशेंट 182 और JN1 का संक्रमण हल्का है। आउटसोर्सिंग से नियुक्ति में भी मिलेगा झारखंड में आरक्षण। 5 वर्षों के लिए होगी नियुक्ति और हर सालाना 3% मानदेय में होगी वृद्धि। ये कैबिनेट के फैसला है। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो नौकरी मिलेंगी उसमें भी रिजर्वेशन की बात कही गई है। देखिए, तमिलनाडु में शराब की जांच के लिए मामले में ईडी ने सारी सीमाएं अपनी लांघ दी है और संविधान का उल्लंघन कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कभी सीबीआई को सरकारी तोता कहता है, ईडी को कहता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी अंतिम निर्णय होता है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सोच समझ के दिया जाता है तो उसका व्यापक असर पड़ता है। इसलिए ईडी देखिए अपनी सीमाएं लांघ रही है, जो कि गलत है। मिजोरम में 100% साक्षर ऐसे बने साक्षर 292 शिक्षक, घर घर सर्वे, 6 माह की पढ़ाई तब जाकर के हुआ है। मिजोरम 100% साक्षर। सूबे के सभी पैक्सों में 20 जून तक होगी वार्षिक आम सभा। ये बिहार में पैक्सों में चुनाव होगा और सहकारिता विभाग क्रय केंद्र खोलने के लिए अपना करेगा, जिससे धान की खरीद हो सके। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब कहा है, अब बात पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की होगी, कोई कश्मीर मुद्दा है ही नहीं है। बात करने के लिए पीओके बचा हुआ है हमारे पास, होगा। ऊर्जा संरक्षण पर अहम परिचर्चा का आयोजन होगा। ये परिचर्चा ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण का समय समय विद्यालयों में होना चाहिए, जिससे छात्रों में जागरूकता बढ़ सके और इस तरीके से लोगों को किया जाए। 300 करोड़ रुपए का टैक्स दबाए बैठे हैं 1,44,000 लोग। ये देखिए कैसे कैसे लोग टैक्स चोरी करते हैं टैक्स की, और आरोप लगता है गरीबों पर। अधिकारी देखेंगे 50 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की प्रगति। 70 IAS अधिकारी देखेंगे और ये होगा। 50 करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं की बात हो रही है। चौथे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति की तैयारी हो चुकी है। 10 अगस्त से पहले इनका एग्जाम करवा लेना है। शिक्षा मंत्री बिहार के आश्वासन दिए हैं। इसके लिए मैंने अपना एक और वीडियो डाल चुका हूँ। 2 विभागों के बीच हलकान हो रहे हैं 300 शिक्षक अभ्यर्थी। ये TRV2 के तहत SC/ST कल्याण विभाग के स्कूलों की 2 में दी गई नौकरियां हैं, जो समाज कल्याण और शिक्षा विभाग में परेशान है, पीछे जा रहे हैं कैंडिडेट। चुनावी कार्यों से जुड़े कर्मचारियों का 31 अगस्त से पहले हो स्थानांतरण। पंचायत चुनाव आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जनवरी फरवरी में पंचायत के चुनाव होंगे, इसलिए उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने की अधिकारियों कार्रवाई की मांग। ये जो BTC फेल लोगों को नियुक्ति दी गई थी, इसके जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करना चाहिए। इन्होंने 5-6 हज़ार लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी दिया है, जो गलत है। इससे योग्य छात्रों का नुकसान हुआ है, नहीं तो वेटिंग आता और छात्रों को नौकरी मिलती।
किसी भी कर्मचारी के खिलाफ एक पक्षीय जांच नहीं हो सकता है, ये अवैध है और सबको अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र अब 15 जून तक बंद हो रहेंगे, जिससे छात्रों को समर वैकेशन में घर रहना पड़ेगा। यूपी बोर्ड इंटर में भी लागू करेगा आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था। अब नहीं फाड़ा जा सकेगा यूपी बोर्ड में टेबुलेशन रजिस्ट्रेशन। प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में फाड़े जाने की पूर्व में हो चुकी है घटना, अब इस पर रोक लगा दिया गया है। और स्कूलों में स्थायी शिक्षक नियुक्ति की संभावना कम है, क्योंकि अभी भी एक 29 छात्रों पर एक टीचर उपलब्ध है उत्तर प्रदेश परिषदीय विद्यालयों में। नीट पीजी प्री काउंसलिंग फीस की घोषणा अनिवार्य है। सीट ब्लॉकिंग पर होगी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और पर्यावरण विकास के बीच सामंजस्य जरूरी है, क्योंकि पोषणीय विकास, धारणीय विकास जो इन्वायरमेंटल लॉ में आता है उसका पालन करना चाहिए। पर्यावरण को बचाते हुए विकास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 1204 शिक्षकों की होगी भर्ती। शिक्षकों की योग्यता तय होने तक मदरसों में नई शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से हासिल हुआ है, आदेश आया है। 1,93,000 शिक्षक भर्तियों के जुमलाई विज्ञापन से जन्मे आक्रोश से भाजपा हारेगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो फर्जी ट्वीट किया गया, इसके बारे में आक्रोश व्यक्त किया है। तैयारी राज्य, इससे छात्रों में बहुत आक्रोश फैला हुआ है कि वैकेंसी नहीं आ रही। 2019 के बाद से नई शिक्षक भर्ती के नाम पर बैठकों तक सिमटा रहा शिक्षा चयन आयोग बना हुआ है, ये भी कुछ नहीं कर रहा है। और 2021 से अब तक तो यूपी टेट नहीं हुआ है। एक शिक्षक पर 29 विद्यार्थी, अस्थायी शिक्षक नियुक्ति की संभावना कम है। ये बदहाल उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। अब हम क्या कहें, छात्र परेशान है, बीटीसी की डिग्री टोट पास करके लोग घूम रहे हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।